हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए हमें पहले मोमेंटम को पढ़ना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट इज़ मोमेंटम। मोमेंटम को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि भी मोमेंटम है क्या और ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो इसके लिए मैं दो बॉल ले लूँगी, एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल। As we all know that both balls have different mass, है ना। अगर मैं इन दोनों बॉल को सेम स्पीड और वेलोसिटी के साथ थ्रो कर दूं तो कौन सी बॉल को रोकने में ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। वी फाउंड दैट फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल इज़ मोर, मतलब क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। सो वी कंक्लूड दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली proportional to its mass. We can say that force is directly proportional to mass of a moving body. Clear? अगर मैं दोनों बॉल सेम मास की ले लूँ तो, मतलब मैं दोनों क्रिकेट बॉल ले लूँ तो, और दोनों की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट कर दूँ, मतलब दोनों को डिफरेंट वेलोसिटी पे थ्रो कर दूँ, तो अब कौन सी बॉल को रोकने में ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। वी फाउंड दैट जिस बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, उस बॉल को रोकने में ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो वी कंक्लूड दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली proportional टू इट्स वेलोसिटी। क्लियर? यहाँ से हमें दो डेफिनेशन मिल गई, दैट force is directly proportional to mass of a moving body and force is directly proportional to velocity. So we can say that quantity of motion is depend on both mass and velocity of the body. Clear? यहाँ से हमारे पास फिर डेफिनेशन आती है मोमेंटम की। मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मोमेंटम है वो क्या होगा, दैट इज मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर? ये है मोमेंटम का फॉर्मूला। तो अगर मान लो हमारी बॉडी रेस्ट पे है तो जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है बॉडी की तो मोमेंटम क्या होगा, वो भी ज़ीरो होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, दिस डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर? सो व्हाट वी कंक्लूड दैट कि मूविंग बॉडी होगी उसी का मोमेंटम होगा। वी कैन से दैट एवरी मूविंग बॉडी पोजेस मोमेंटम। क्लियर? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम नहीं होगा, मूविंग बॉडी का ही मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, मास की क्या होती है kg, और वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, मीटर, kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो मोमेंटम का हमारे न्यूटन सेकंड लॉ से क्या कनेक्शन है, हमें मोमेंटम की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें रिलेशनशिप देता है बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स तो हमने पहले ही पढ़ ली थी न्यूटन फर्स्ट लॉ में, और मोमेंटम को हमने पहले अब पढ़ लिया। तो इन दोनों के बीच में न्यूटन सेकंड लॉ लिंक बताता है, रिलेशनशिप बताता है। ठीक है। सो
According to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and take place in the direction in which the force act. कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको? दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. क्लियर? ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. क्लियर? सो अब इस रिलेशन का यूज़ करके हम एक फोर्स का फॉर्मूला डेराइव करेंगे. इसके लिए मैं कंसीडर करती हूँ एक बॉडी जिसका मास है m. क्लियर? और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u. तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा उसका? mu. और फोर्स F उस पर एक्ट हो रही है, जिसकी वजह से जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? v. तो हमारा फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mv. हमने पहले पढ़ा है ना कि भाई जो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? mu. और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv. तो इस रिलेशन जो ये वो इक्वेशन है, इस रिलेशन का यूज़ करके हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे. दैट इज फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम क्या है? mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu डिवाइड बाय टाइम t. अब मैं क्या करूँ, यहाँ से m कॉमन ले लूँ. ठीक है, तो हमारे पास बचेगा m फिर v माइनस u अपॉन t. क्लियर? तो ये जो क्वांटिटी है, टर्म है v माइनस यू अपॉन टी, किसको रिप्रेजेंट करिए? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन a. तो अब ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन. अब और इसको क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू k इंटू एम ए. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये. और इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे SI यूनिट में इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. सो आवर फोर्स इज m इंटू ए. दिस इज आवर रिक्वायर्ड formula for the force. Clear? So we can say that Newton's second law of motion gives us a relationship between force and acceleration. Clear? और इस फॉर्मूला से हम, अगर हमारे पास फोर्स है तो और मास है बॉडी का, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. अगर एक्सेलरेशन और मास है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं. ठीक है? और अब हम इसकी यूनिट निकालेंगे. SI यूनिट क्या होगी फोर्स की? मास की यूनिट क्या होती है? kg. और एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फोर्स की क्या होगी? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और एक और यूनिट होती है फोर्स की, न्यूटन. क्या होती है? न्यूटन. सो वी कैन से दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर हमें कोई फोर्स दे रखी हो तो हम फोर्स को कैसे लिखते हैं? फोर्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन और 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? नाउ वी आर डिस्कस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. और इसको भी हम पहले एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. ठीक है? हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का है जिसने स्केट डाल रखे हैं और उसके साथ और वो दीवार की तरफ फेस करके खड़ा है. ठीक है? और वो क्या कर रहा है? दीवार को पुश कर रहा है.
with his hands। तो लड़का उसने दीवार को पुश किया तो क्या हो रहा है कि वो जो लड़का है वो बैकवर्ड मूव कर रहा है, अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि वो पीछे जा रहा है, अवे फ्रॉम द वॉल। इट अपियर्स एज इफ द वॉल ऑल्सो पुशेस बॉय अवे। ऐसा लग रहा है कि जो दीवार है वो लड़के को धक्का मार रही है। एक्चुअली में होता क्या है, जो लड़का था, when the boy exert a force on the wall by pushing it with his hands, then the wall exert an equal force on the boy in the opposite direction। मतलब जब लड़का दीवार पे फोर्स लगा रहा था, अपने हाथों से उसे पुश कर रहा था, तो जो वॉल है वो भी इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रही थी बॉय के ऊपर इन दी अपोजिट डायरेक्शन। Since the boy is wearing roller skate, the opposite force exerted by the wall makes him move backward। Clear? So what we conclude that from this? When a boy exerts a force on the wall exerts an equal and opposite force on the boy। मतलब जो लड़का है जितनी फोर्स वॉल पे लगा रहा था, वॉल उतनी ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में उस पर लगा रही थी। क्लियर? सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट according to Newton's third law of motion, whenever a body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body। मतलब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो जो दूसरी बॉडी है वो फर्स्ट बॉडी पे उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी। क्लियर? और यहाँ पे जो फोर्स फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे लगा रही है उसे हम बोलते हैं एक्शन। क्लियर? जो फोर्स फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे लगाएगी उसे क्या बोलते हैं? एक्शन। और जो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगाएगी उसे बोलते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। Here action and reaction are just forces। तो इससे हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर? इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर देंगे। दिस ये फिगर दिख रहा है ना, इसमें क्या है, एक सेकेंड, इसमें हमें क्या दिख रहा है? दो स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस बी और स्प्रिंग बैलेंस ए, है ना। तो इसमें जो स्प्रिंग बैलेंस है बी है उसको एक वॉल से कनेक्ट कर दिया थ्रू हुक, और जो स्प्रिंग बैलेंस ए और बी है उसको कनेक्ट कर दिया हुक टू हुक, है ना। तो और इन पे दोनों पे क्या है? 4 न्यूटन का फोर्स शो हो रहा है ना। इसमें क्या होगा? When we pull the balance A, it exerts a force of 4 न्यूटन on the balance B। जब हम बैलेंस A को पुल करते हैं तो ये क्या करती है? 4 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करती है बैलेंस B के ऊपर। तो द बैलेंस B पुल द बैलेंस A विद इक्वल फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। तो जो बैलेंस B है उसको क्या करेगा? पुल करेगा विद इक्वल फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। In other words, when balance A exert a force of action on balance B, then balance B exert an equal and opposite force of reaction on balance A। Since both the spring balance show the same readings, दोनों पे क्या है? सेम रीडिंग शो हो रही है ना। इस पे भी 4 न्यूटन की, इस पे भी 4 न्यूटन की,
क्योंकि दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, है ना, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये जो बैलेंस ए है ये राइट साइड में और जो ये बैलेंस बी है ये लेफ्ट साइड में। क्लियर? दिस इज एन इलस्ट्रेशन फॉर द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? ओके, दैट्स इनफ फॉर द डे। आई होप कि भाई आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।